नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। देखिए, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। इससे पहले हमने साधारण ब्याज पढ़ा था। तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो साधारण ब्याज में जो हमारा मूलधन है वो हमेशा के लिए एक ही राशि होती है, चाहे हम 2 साल हो, चाहे 3 साल का ब्याज निकालना हो, चाहे 4 साल का निकालना हो। हर वर्ष जो हमें ब्याज की जो राशि मिलेगी वो क्या मिलेगी, समान मिलेगी, क्योंकि उसमें हमारा जो मूलधन होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, हमें ब्याज के ऊपर भी क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। जैसे मान लो हमने किसी को 1,000 रुपये उधार दिए, तो 1 साल बाद में हमें जितना उससे ब्याज मिलेगा वो भी उस मूलधन में जुड़कर एक नया मूलधन बनेगा, और उसके ऊपर अगले साल हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। मतलब ब्याज के ऊपर हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। इसलिए क्या बोलते हैं हम इसे, चक्रवर्ती ब्याज। तो यहाँ पर देखिए, हम सिंपल देखना चाहें तो चक्रवर्ती ब्याज का निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसे हम डायरेक्ट पहले ब्याज नहीं निकाल सकते, हम उससे मिश्र धन निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं। लेकिन पूरे टॉपिक में हम कहीं भी फॉर्मूले का जिक्र नहीं करेंगे, फिर भी जानना जरूरी होता है कि क्या होता है। तो फॉर्मूला बता देता हूँ मैं पहले, कि जो अमाउंट है वो हमारी इक्वल होती है P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100, और ऊपर आता है टाइम। ठीक है, यहाँ पर ए अमाउंट, जिसे हम मिश्र धन भी बोलते हैं, और जो P है वो प्रिंसिपल है हमारा, जिसे हम मूलधन बोलते हैं। रेट हमारी मतलब दर हो गया, और टाइम क्या है, समय। तो जो ए है वो अमाउंट को शो कर रहा है, पी है वो प्रिंसिपल मतलब मूलधन को शो कर रहा है, और जो आर है वो रेट है, और टी जो है वो क्या है, टाइम है। ये बेसिक फॉर्मूला होता है इसका। यदि हमें यहाँ से ब्याज निकालना हो तो पहले हम अमाउंट निकालेंगे, मिश्रधन निकालेंगे, फिर उसमें से जो मूलधन है उसको माइनस कर देंगे, तो इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। लेकिन हम कहीं पर भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। देखते हैं, हम पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं, बेसिक क्वेश्चन से, फिर धीरे धीरे हम आगे लेवल को बढ़ाते चलेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 5,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हमें बताना है। तो देखो, यहाँ पर जो रेट दे रखी है हमारी 10%, जो रेट दे रखी है 10%, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे सबसे पहले। तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो देखो 10% का मतलब क्या हो जाएगा, परसेंट का साइन हटाना है तो बटे में हम लगाएंगे 100, मतलब 1/10। यदि हमें प्रतिशत में दी हुई है दर, उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं तो परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में हम लगाएंगे 100, तो मतलब 1/10। देखो, इस 1/10 का मतलब क्या है कि यदि हमारा मूलधन 10 है तो ये अगले साल बढ़कर 1 बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 11। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ पर यदि हमारा मूलधन 10 था तो अगले साल वो बढ़कर कितना हो जाएगा, 11, क्योंकि 10 पे 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11। तो पहले साल हुआ 10 से 11, टाइम हमारा 2 वर्ष है, तो अगले साल भी 10 से हो गया कितना, 11। पहले साल भी बढ़कर हुआ 10 से 11, दूसरे साल भी हो जाएगा बढ़ के 10 से 11। तो देखो, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 100, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 121। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यदि हमारा मूलधन 100 था तो वो 2 वर्ष बाद बढ़कर कितना हो जाएगा, 121। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज है वो हमें कितना मिलेगा, 21। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, हमें जो मूलधन है वो हमारा 5,000 दे रखा है, और यहाँ पर हमारा मूलधन कितना है, 100 है। मतलब 100 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5,000 है। एक की वैल्यू यदि यहाँ से हम निकालें तो आएगी 50, और हमें यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, मतलब 21 की वैल्यू हमें बतानी है। तो 50 गुणा 21 कितना आ जाएगा, 1,050 रुपये। बिल्कुल बेसिक सा था। आगे देखिए, हम इसी में और भी मेथड पढ़ेंगे आगे। ये जो हम मेथड पढ़ रहे हैं ये हमारा तभी एप्लीकेबल होगा जब हमें मूलधन दिया हो, दर दिया हो, और समय दिया हो। हमें क्या पूछ ले, वहाँ से चक्रवर्ती ब्याज पूछ ले, या चक्रवर्ती ब्याज देके हमसे क्या पूछ ले, मूलधन पूछ ले। ठीक है, तो देखिए, इसी ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन ऐसे ही कि 5,000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो ध्यान से, हमें रेट दे रखी है 12%।
इस 12% का यदि हमें फ्रैक्शन बनाना हो तो आएगा 3/25। कैसे बनाएंगे? प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, 4 से कैंसिल आउट होगा तो आएगा 3/25। तो इसका मतलब हुआ कि यदि हमारा मूलधन 25 है तो वो एक साल में कितना बढ़ेगा? 3। तो देखो पहले साल भी 25 से बढ़कर हो जाएगा कितना? 28। ऐसे ही दूसरे साल भी बढ़ के होगा 25 से 28। तो देखो टोटल कितना होगा? इधर गुणा करें तो आएगा 625 और इधर यदि हम गुणा करें तो आएगा 784। कितना आ जाएगा? 784। तो इधर देखिए, ये तो हमारा होता है क्या? मूलधन, और ये होता है हमारा मिश्र धन, मतलब जो टोटल अमाउंट होती है वो, ये है मिश्र धन। हमें चक्रवर्ती ब्याज देखना है तो देखो 625 से बढ़कर हुआ 784। तो यहाँ से देखेंगे कितना बढ़ गया, तो माइनस कर दो। 784 में से 625 माइनस करेंगे तो आएगा 9, 5 और 1, 159 रुपीज़। ये हमारा क्या है? चक्रवर्ती ब्याज है। यदि 625 से बढ़ के 784 हुआ तो हमें जो ब्याज की राशि मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 159 यूनिट मिलेगी। यहाँ पर हमें जो मूलधन है वह 5000 रुपये दे रखा था और यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 625। मतलब 625 की जो वैल्यू है वो 5000 है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू यदि हम निकालें तो 625 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो देखो पहले तो 25 से कैंसिल करेंगे तो आएगा कितना? 200। फिर 25 से कैंसिल करेंगे तो 8 बार कैंसिल होगा, तो मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 8 रुपये। हमें चक्रवर्ती ब्याज बताना है, मतलब 159 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो इसको गुणा कर देंगे हम 8 से, क्योंकि एक की वैल्यू 8 है तो 159 की निकालनी है तो गुणा करेंगे किससे? 8 से। तो 8 से गुणा करेंगे, 8 को 9 से करेंगे 72, 8 को 5 से करेंगे 40 और 7 47, 8 एकम 8 और 4 12। तो 1272 रुपये जो है वो 2 वर्ष का क्या होगा? हमारा चक्रवर्ती ब्याज होगा। दूसरा देखो, यहाँ पर हमें CI ना पूछ के यदि 2 वर्ष के बाद में कुल धनराशि पूछ लेता या हमसे मिश्र धन पूछता तब वैल्यू हम बता देते किसकी? 784 की। या हमने जो 1272 निकाला है उसको जो हमारा मूलधन है 5000 उसमें हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। आगे बात सुनिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है वो 6.80 रुपये है। तो हमें यहाँ पर मूलधन बताना है। अब की बार हमें यहाँ पर मूलधन नहीं दिया हुआ है, मूलधन की बताना है हमें। तो यहाँ पर देखो जो रेट है वो हमें दे रखी है 12.5%। 12.5% का मतलब हो गया 25/2%। 12 को 2 से गुणा करेंगे 24 और 1 25, 25/2%। यदि इसका फ्रैक्शन हमें बनाना है तो देखो बटे में 100 लगाएंगे तो आएगा 1/8। ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, 25 से 4 बार कैंसिल होगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8। तो 1/8 का मतलब हो गया कि 8 से बढ़कर हमारी राशि अगले साल कितनी हो जाएगी? 9। तो 8 से बढ़कर होगी 9। ऐसे ही अगले साल भी 8 से बढ़कर हो जाएगी 9। तो 8 को 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 64 और 9 को 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 81। तो इसका मतलब हुआ कि यदि हमारा मूलधन 64 है तो वो अगले साल 2 साल बाद में बढ़कर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ये हमारी टोटल अमाउंट मतलब मिश्र धन। तो यहाँ से देखेंगे हमें जो ब्याज है वो कितना मिलेगा? 17 यूनिट। कितना मिलेगा? 17। तो यहाँ पर हमें जो ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है 2 वर्ष का, वो हमें दे रखा है। मतलब इस 17 की वैल्यू हमें दे रखी है। कितनी दे रखी है? 6.80 रुपये। तो यहाँ से यदि 1 की वैल्यू निकालें तो देखो 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 चौक 68 होता है और एक संख्या के बाद पॉइंट है तो आएगा 0.4 रुपये। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो आ गई 0.4 रुपये। हमें यहाँ पर मूलधन की वैल्यू बतानी है, मतलब किसकी वैल्यू बतानी है? 64 की वैल्यू बतानी है। तो जो मूलधन है हमारा हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 0.4 है, 64 की हमें बतानी है, तो 0.4 से इसको क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 को 6 से करेंगे 24 और 1 25। एक संख्या के बाद में क्या है? पॉइंट, तो पॉइंट लगाएंगे तो आएगा 25.6 रुपये, जो है हमारा क्या होगा? मूलधन। ओके, तो चलो इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें और भी समझ में आए। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 सहित 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 1470 रुपये हो जाती है। तो हमें यहाँ पर मूलधन बताना है।
कि रेट हमारी 16/2/3% दे रखी है, टाइम हमारा 2 वर्ष है और वो चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में बढ़कर जो हमारी राशि थी वो 1470 रुपये हो गई है। तो हमें यहाँ पर बताना क्या है, प्रिंसिपल बताना है। तो रेट हमें जो 16/2/3% दे रखी है, इसको यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो देखो 16×3 = 48 और तो 50/3% आएगा, और फ्रैक्शन में चेंज करना है तो बट्टे में लगाएंगे 100, तो आएगा 1/6। ओके, तो पहले वर्ष भी हमारी राशि 6 से बढ़कर हो जाएगी 7 और दूसरे वर्ष भी 6 से 7। तो देखें 2 वर्ष के बाद में तो 36 और ये आएगा 49। कहने का मतलब 36 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 49। ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल, और ये होती है हमारी अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अमाउंट दे रखी है 1470 रुपये, मतलब 49 की वैल्यू हमें दे रखी है 1470। तो 1 यूनिट की यदि वैल्यू हम यहाँ से निकालना चाहें तो देखो 49 ये 3 बार कैंसिल होगा, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो आएगी 30 रुपये। यहाँ पर हमें मूलधन बताना है, मतलब 36 की वैल्यू बतानी है। तो 1 की वैल्यू 30 है तो 36 की निकालना है, तो 30 से गुणा कर देंगे इसको, तो आएगा 1080 रुपये। ठीक है, 36 को 3 से गुणा करेंगे 108 और एक 0 है, तो हमारा जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा, 1080 रुपये। ओके, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 सही 1/9% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 70 रुपये है, तो हमें यहाँ पर मूलधन बताना है। तो देखिए रेट जो दे रखी है हमें वो दे रखी है 11 सही 1/9%। इसको यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 100/9%। फ्रैक्शन में चेंज करना है, परसेंट का साइन हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगी 1/9। ओके, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा जो धन है वो 9 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 10। अगले साल भी 9 से बढ़कर हो जाएगा 10, तो हम कह सकते हैं ये 81 और ये कितना 100। लेकिन देखो अब हमारा ये मेथड यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है और ये हमारी क्या है, अमाउंट है। यहाँ पर हमें दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, टोटल चक्रवर्ती ब्याज नहीं दिया है 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज। ये बोला है कि जो दूसरा साल है उसमें हमें चक्रवर्ती ब्याज जो है वो 70 रुपये मिलता है, लेकिन यहाँ से तो हम पूरा 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हैं, तो ये वाला मेथड जो है यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। अब हमें यहाँ पर दूसरा मेथड देखना होगा। ये मेथड हमारा तभी अप्लाई हो सकता है जब हमें मूलधन दिया हो, या हमें टोटल अमाउंट दी हुई हो और CI पूछ ले, या हमें CI देकर प्रिंसिपल या अमाउंट में से कोई राशि हमसे पूछे। लेकिन यहाँ पर हमें जब दूसरे वर्ष का क्या दे दिया, हमें CI दे दिया है, या मान लो हमें CI और SI का डिफरेंस दे दे, तो उस कंडीशन में हम इस मेथड को यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इसके लिए हम दूसरा यूनिक मेथड देखेंगे। तो जो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो भी उस मेथड से हम सॉल्व आउट कर सकते हैं, और मतलब हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो मेथड हमारे पास होगा जो अप्लाई कर सकते हैं हम किसी भी क्वेश्चन पर। तो देखिए उस मेथड को देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए उस मेथड को देखने के लिए पहले हम उसमें प्रिंसिपल को मानेंगे, और प्रिंसिपल हमें क्या मानना है, जो हमारी रेट हमने जो चेंज की है फ्रैक्शन में, उसके जो अपॉन में वैल्यू है 9, उसकी पावर लगानी है हमें टाइम। जैसे टाइम 2 वर्ष यदि हमें दिया होगा तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, 3 वर्ष दिया होगा तो हम उसका क्यूब करेंगे, 4 वर्ष दिया है तो उसकी हम पावर मानेंगे कितनी, 4। तो यहाँ पर टाइम यदि 2 वर्ष है तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। तो हम मूलधन मान लेंगे यहाँ पर कितना है हमारा, 81। अब देखो 2 वर्ष का क्वेश्चन है, तो ये पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष। तो पहले वर्ष हमें इस 81 पर ब्याज मिलेगा किस रेट से, 1/9 से। तो 81 का 1/9 निकालोगे तो कितना आएगा, 9। और यहाँ पर भी 81 का 1/9 निकालोगे तो वो भी कितना आएगा, 9। तो ये तो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, हमने पहले साल का भी 9 आया और दूसरे साल का भी कितना है, 9। पहले वर्ष देखो इससे पहले हमारे पास कोई भी ब्याज नहीं है, इसका मतलब यही हमारा चक्रवर्ती ब्याज है, यही हमारा क्या है, साधारण ब्याज है। लेकिन दूसरे वर्ष देखो 81 का 1/9 निकाला, हमारे पास 9 आया, लेकिन इससे पहले हमें एक ब्याज मिल चुका है कितने का, 9 का, तो इस पर भी हमें ब्याज मिलेगा। और 9 का जब 1/9 निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 1। ओके, तो देखो यदि हमें साधारण ब्याज की बात करें 2 साल की, तो 9 क्या हो गए, 18, मतलब साधारण ब्याज है। 2 वर्ष के कुल चक्रवर्ती ब्याज की बात करें तो 9 18 और ये कितना हो गया, 19। केवल दूसरे वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज की बात करें हम यहाँ से, तो देखो ये है हमारा सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर का ये जो है ये टोटल हमारा क्या है, CI है।
तो दूसरे वर्ष का जो CI है वो हमारा कितना आएगा, यहाँ से 10। दूसरे वर्ष का जो CI है वो कितना आएगा हमारा 10, और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। इस 10 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 70। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 की वैल्यू जो है वो आएगी कितनी, 7। 10 की वैल्यू 70 रुपये थी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 रुपये। यहाँ से हमें मिश्र धन बताना था, और हमारा जो मिश्र धन है वो कितना माना है हमने, 81। मतलब 81 की वैल्यू हमें बतानी है, तो 7 से गुणा कर देंगे इसको, तो आएगा 567 रुपये, जो हमारा क्या है, मूलधन। ओके, तो ये जो मेथड है ये हमें कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का हो, उसमें हमें कुछ भी दिया हो, हर उस टाइप के लिए क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। लेकिन जो पहले वाला मेथड हमने देखा है वो केवल हमारा तभी अप्लाई होता है जब हमें प्रिंसिपल, अमाउंट और जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज है, चाहे 2 साल का हो चाहे 3 साल का क्वेश्चन हो, वो कुल टोटल हमें पूछा या दिया हो, तब हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन केवल दूसरे वर्ष का या इनका हमें डिफरेंस दे दे, तो उस कंडीशन में जो हमारा मेथड अप्लीकेबल होगा, वो जो ये मेथड हमने देखा है ये होगा। ये किसी भी क्वेश्चन पर हम इस मेथड को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15% वार्षिक ब्याज की दर से जो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज है उसका अंतर है वो 2.70 रुपये है। तो हमें यहाँ पर मूलधन बताना है। तो रेट हमारी दे रखी है कितनी, 15%। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो देखो परसेंट का साइन हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, तो 5 से कैंसिल होगा 3 बार और 100 कैंसिल होगा 20, तो 3/20। 15% को फ्रैक्शन में चेंज किया तो आएगी कितनी, 3/20। तो यहाँ पर 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और CI का SI और CI का हमें क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें जो मूलधन है वो मानना पड़ेगा, और कितना मानना है, जो बटे में राशि है उसकी पावर होता है टाइम। तो यहाँ पर 2 वर्ष के SI और CI का हमें डिफरेंस दिया हुआ है, तो मतलब 2 वर्ष है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 400। तो देखो ये 400 हमने मूलधन माना, तो पहले वर्ष जो हमें इस पर ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 3/20 की रेट से। तो 20 से कैंसिल करेंगे 20 बार, और 20 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 60। ठीक है, दूसरे वर्ष भी हमें इस 400 पे ब्याज मिलेगा 3/20 की रेट से, तो ये भी कितना आएगा, 60 आएगा। लेकिन देखो दूसरे वर्ष से पहले हमें एक ब्याज और मिला था, उस पर भी हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा उसी रेट से 3/20 से। तो 20 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9। ओके, तो यहाँ पर देखो जो ये हमारी ऊपर वाली लाइन आती है ये तो हमारा होता है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज की बात करें तो 60 और 60 कितना हो गया, 120। चक्रवर्ती ब्याज की बात करें टोटल तो 60 और 60 120 और 9 कितना हो गया, 129। लेकिन यहाँ पर हमें दिया है CI और SI का डिफरेंस। तो देखो 60 60 120 और 9 129 तो हमारा क्या है, CI है। और यदि केवल SI की बात करें तो 60 और 60 120, मतलब डिफरेंस कितना आया, 9। ये आप सिंपल भी देख सकते हो कि ये हमारा साधारण ब्याज है, ये टोटल जो हमारा है वो क्या है, हमारा CI है। और उनके डिफरेंस की बात करें तो जो बच गया वो हमारा क्या है, डिफरेंस है। तो जो CI और SI का जो डिफरेंस है वो कितना है, 9 है। CI और SI का जो डिफरेंस है वो कितना है, 9 है। और क्वेश्चन में इसी की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 2.70 रुपये। कितनी दी है, 2.70 रुपये। तो यहाँ से यदि हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो देखो 9 से 1 कैंसिल होगा 3 बार, तो 9 3 27। एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, तो हम बोल सकते हैं 0.3 रुपये। यहाँ हमें मूलधन बताना है, और मूलधन हमने कितना माना था, 400। तो 400 को गुणा कर देंगे किससे, 0.3 से। तो 4 3 12 और 2 जीरो थे, एक संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगाना है, तो हम बोल सकते हैं 120 रुपये। तो जो मूलधन है हमारा वो कितना हो जाएगा, 120 रुपये। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और जो साधारण ब्याज है उसका अंतर हमें 40 रुपये दे रखा है। और यहाँ पर अब की बार जो दोनों वर्ष हैं उनकी अलग अलग रेट दी हुई है। पहले वर्ष की जो रेट है वो 14.2/7% है, और दूसरे वर्ष जो रेट है वो 11.1/9% है। तो हमें यहाँ से मूलधन बताना है। तो पहले तो आप रेट देखो कि जो पहली रेट है हमारी
पहले वर्ष की जो रेट है वो है 14/2/7%। इसका यदि हम फ्रैक्शन बनाएं तो आप देखो 14 को 7 से करेंगे 98, 2 जोड़ेंगे तो 100/7, परसेंट का साइन हटाना है, बटे में 100 लगाएंगे तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा 1/7। ठीक है। ऐसे ही दूसरे वर्ष की जो रेट है वो हमारी 11/1/9% है, तो इसका फ्रैक्शन आएगा 1/9। तो ये पहले वर्ष की रेट हो गई, ये दूसरे वर्ष की रेट हो गई। हमें 2 वर्ष के CI और SI का डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब टाइम हमारा 2 वर्ष है। तो देखो यहाँ पर यदि हमें मूलधन मानना है तो अभी तक जो क्वेश्चन किए उसमें हमारा जो रेट था वो क्या था, सेम था, दोनों वर्ष के लिए रेट सेम थी। यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग है। तो देखो इसके बटे में है 7 और इसके बटे में है 9, तो हम मूलधन मानेंगे कितना, 63। तो हमारा मूलधन जो है वो 63 है। इस पर पहले ईयर हमें जो ब्याज मिलेगा वो 1/7 से मिलेगा, तो 63 का 1/7 निकालेंगे तो कितना आएगा, 9। दूसरे वर्ष जो रेट मिलेगी वो मिलेगी हमें कौन सी रेट से, 1/9 से, तो 63 का 1/9 निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 7। ठीक है। तो पहले वर्ष तो कोई ब्याज नहीं था, लेकिन दूसरे वर्ष से पहले हमें एक ब्याज मिल चुका है, तो इस ब्याज पे भी क्या मिलेगा, हमें ब्याज मिलेगा। और ये दूसरे वर्ष निकाल रहे हैं, दूसरे वर्ष हमें मिलेगा, तो दूसरे वर्ष की जो रेट थी 1/9 थी, मतलब हमें 1/9 से मिलेगा, तो 9 का 1/9 निकालेंगे तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा कितना, 1। हमें 2 वर्ष के CI और SI का डिफरेंस दे रखा था 40, तो मैंने बताया था आपको ये हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज। तो 9 और 7 कितना हो गया, 16। यदि हम कुल चक्रवर्ती ब्याज की बात करें तो 9, 7, 16 और 1, 17, तो 2 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो हो गया कितना, 17। तो 17 माइनस 16 डिफरेंस कितना आया, 1। हम सीधा भी देख सकते हैं, मैंने बताया था ऊपर वाली जो लाइन है ये जो है ये हमारा SI है, और ये टोटल जो है वो हमारा CI है, और जो ये बचा हुआ है ये हमारा क्या है, CI और SI का क्या है, डिफरेंस है। मतलब एक की जो वैल्यू है वो 40 है, एक की जो वैल्यू है वो कितनी है, 40 रुपये। यहाँ हमें मूलधन बताना है, मतलब किसकी वैल्यू बतानी है, 63 की वैल्यू बतानी है मूलधन। तो 63 की वैल्यू बतानी है, तो क्या करेंगे हम, 63 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो कितना आएगा, 4 × 12 और 6 × 24 और 1 25 और 1 0 है। तो जो मूलधन है हमारा वो हो जाएगा कितना, 2520 रुपये। ओके। तो देखिए नेक्स्ट, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि 18,000 रुपये का 16/2/3% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज बताओ। अब की बार जो टाइम है वो हमें पूरा का पूरा मतलब पूरी संख्या नहीं दी हुई है, जैसे 2 वर्ष 3 वर्ष जो भी है, एक वर्ष 73 दिन का हमें क्या निकालना है, यहाँ पर CI निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले तो आप रेट देखो, रेट हमें दे रखी है 16/2/3%, तो इसका फ्रैक्शन आएगा 1/6। 16 48, 2 जोड़ेंगे 50/3, डिवाइड करेंगे 100 से, तो आएगा 1/6। ओके। तो यहाँ पर देखो, चाहे तो हम मूलधन भी मान सकते हैं। यहाँ पर मूलधन कितना मानेंगे, 6 का स्क्वायर, क्योंकि जो टाइम है वो 1 वर्ष से ज़्यादा है, 1 वर्ष से ज़्यादा है तो हम 2 मानेंगे, 2 वर्ष से ज़्यादा होगा तो हम 3 मानेंगे। यहाँ पर 1 वर्ष से ज़्यादा है तो 6 का स्क्वायर 36 भी मान सकते हैं, मान के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। फिर मूलधन जो 36 माना है उसको हम 18,000 जो है उसके क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हमें डायरेक्ट ही हमें मूलधन दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट ही मूलधन को मान के क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो मूलधन दिया है हमें कितना, 18,000। तो पहले वर्ष देखो हमें जो ब्याज मिलेगा वो 1/6 की रेट से कितना मिलेगा, तो 18,000 का 1/6 निकालेंगे तो आएगा 3,000 रुपये। एक बार हम क्या करते हैं, पूरे का पूरा ही 2 वर्ष का क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर ब्याज निकाल लेते हैं। तो मान लो पूरे के पूरे वर्ष का निकालते तो क्या होता, देखो 18,000 का फिर हमें 1/6 मिलता, तो फिर से कितना था, 3,000। ठीक है। इससे पहले हमें एक ब्याज और मिल चुका है 3,000 का, तो इस पे भी हमें ब्याज मिलता 1/6 की रेट से, तो ये कितना मिलता हमें, 500। ये हमें कितना मिलता, 500। लेकिन देखो ये वाला जो ब्याज है ये तो 3,000 और 500, 3,000 और 500 जो 3500 रुपये है वो हमें पूरे के पूरे दूसरे साल का मिलता, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा दूसरा साल है ही नहीं, दूसरे साल के केवल हमारे पास कितने दिन है, 73 दिन है। तो 73 दिन का मतलब देखो क्या हो गया, यदि वर्ष में चेंज करें तो हम डिवाइड करेंगे किससे, 365 से, क्योंकि एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 1/5 वर्ष है, 1/5 वर्ष है। देखो ये वाला जो है ये तो पूरे के पूरे वर्ष का हो गया कितना, 3500, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ कितने का, 1/5 वर्ष का, तो कितना आ जाएगा, 700 रुपये।
कितना आएगा 700 रुपये। तो यहाँ पर हमें एक वर्ष 73 दिन का यदि CI निकालना है तो वो CI कितना हो जाएगा हमारा, देखो पहले वर्ष तो 3000 पूरे मिलेंगे और दूसरे वर्ष केवल मिलेंगे हमें 700 रुपये, तो आ जाएगा कितना 3700 रुपये। तो एक वर्ष 73 दिन का जो चक्रवर्ती ब्याज होगा वो कितना होगा 3700 रुपये। यदि पूरे 2 वर्ष का पूछा होता तो उस कंडीशन में हो जाता 3000, 3000, 6000 और 500, तो कितने हो जाते 6500 रुपये। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ एक वर्ष 73 दिन का पूछा था, तो पहले वर्ष का तो पूरा और दूसरे वर्ष जो है वो सिर्फ हमें निकालना है कितने का 1/5 वर्ष का, क्योंकि 73 दिन का ही हमें निकालना है। तो पूरे वर्ष का 3500 था, तो 1/5 का निकाला कितना आया 700 रुपये। तो हम बोल सकते हैं कि एक वर्ष 73 दिन का जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 3700 रुपये। ओके, तो देखिए हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 15% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का एक वर्ष 6 महीने का चक्रवर्ती ब्याज 9.45 रुपये है, तो हमें यहाँ पर मूलधन बताना है। तो देखो यहाँ पर भी टाइम पूरा नहीं दिया, हमें एक वर्ष 6 महीने दिया है और रेट हमें 15% दी है। तो जो 15% दी है इसका फ्रैक्शन वैल्यू यदि हम निकालें तो आएगी 3/20। प्रतिशत का चिन्ह हटा के बटे में क्या लगाना है 100। तो देखो यहाँ पर हम मूलधन मानेंगे और मूलधन कितना मानेंगे, तो टाइम यहाँ पर एक वर्ष से ज़्यादा दिया हुआ है तो हम 2 मानेंगे, तो 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 400। अब देखो इस 400 पे हमें पहले वर्ष जो ब्याज मिलेगा 3/20 की रेट से, तो 3/20 की रेट से पहले वर्ष कितना ब्याज मिलेगा 60, 400 का 3/20 निकालेंगे। दूसरे वर्ष भी हमें कितना मिलेगा 60, और दूसरे वर्ष इससे पहले जो ब्याज मिला है 60, इस पर भी हमें 3/20 की रेट से क्या मिलेगा यहाँ पर ब्याज मिलेगा। तो 20 या 60 हो रही कितना आएगा 9। तो ये जो दूसरे वर्ष आप देखो, दूसरा वर्ष यदि हमें पूरा दिया होता तो हमें 69 मिलता, लेकिन यहाँ पर दूसरा वर्ष पूरा नहीं है। दूसरे वर्ष के केवल हमारे पास कितने महीने हैं 6 महीने हैं, तो 6 महीने का ही निकालना है। तो ये जो 69 है ये पूरा हमारा 12 महीने का है, हमें निकालना है सिर्फ कितने का 6 महीने का। तो देखो कितना आएगा 6 दूनी 12 और 69/2 ये हो जाएगा 34.5। तो यदि हम एक वर्ष और 6 महीने का CI यदि यहाँ से निकालें तो कितना आएगा 60 + 34.5, तो आएगा 94.5, 94.5। और इसी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि जो 94.5 है इसकी वैल्यू कितनी है 9.45। ओके, यहाँ से यदि एक की वैल्यू हम निकालेंगे तो आएगा 9.45 और इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 94.5। तो देखो यहाँ पर एक संख्या के बाद पॉइंट था तो ऊपर हम 10 से गुणा करेंगे, और ऊपर 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे गुणा करेंगे हम 100 से। तो देखो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब आएगा 1/10। मतलब एक की वैल्यू कितनी है 1/10। हमने मूलधन कितना मान रखा है हमारा 400, मूलधन ही बताना है, तो इसका निकाल देंगे हम 1/10, तो कितना जाएगा 40 रुपये। ठीक है, क्योंकि एक की वैल्यू 1/10 है तो 400 की निकालना है, तो इसका भी 1/10 निकालेंगे हम, कितना आएगा 40 रुपये। ओके, तो देखिए अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो हमने 2 वर्ष से रिलेटेड किए। अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो 3 वर्ष के करेंगे। तो चक्रवर्ती ब्याज में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो या तो 2 साल के होते हैं या कितने साल के होते हैं 3 साल के होते हैं। तो देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम जो 3 साल के ऊपर है कि किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 6620 रुपये है, तो मूलधन बताओ। तो हमें मूलधन बताना है। तो देखो रेट जो है वो हमें दे रखी है कितनी 10%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/10। तो यहाँ पर देखो हमें मूलधन पूछा है और यहाँ पर हमें CI दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में जो हमने देखो पहले फर्स्ट मेथड देखा था उससे भी सोल्व कर सकते हैं, और जो अभी जो लास्ट में हम मेथड पढ़ रहे थे उससे भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जो हमारा सेकंड मेथड है वो हर टाइप के क्वेश्चन पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड से इसको करके दिखाता हूँ। तो देखो 1/10 का मतलब हो गया कि यदि हमारा मूलधन 10 है तो वो अगले साल बढ़कर कितना हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा, मतलब 11 हो जाएगा। तो पहले भी 10 से 11, दूसरे वर्ष फिर 10 से 11 और तीसरे वर्ष फिर 10 से 11। तो देखो टोटल कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा हमारा 1331। तो हम कह सकते हैं कि 1000 से बढ़कर कितना हो गया 1331। तो हमें जो ब्याज मिला
वो कितना मिला 331। ये हमारा प्रिंसिपल होता है और ये हमारी अमाउंट होती है। ओके, तो यहाँ से देखो जो ब्याज मिलेगा हमें वो मिलेगा 331 और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 6620। तो एक की वैल्यू यदि हम यहाँ से निकालें तो देखो 331 से 2 बार कैंसिल होगा, तो एक की वैल्यू जो है वो आएगी 20 रुपये। और यहाँ पर हमें मूलधन बताना है और मूलधन हमारा कितना है 1000, मतलब 1000 की वैल्यू हमें यहाँ से बतानी है, तो इसको 20 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20,000 रुपये। ओके, तो ये तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है ये तभी अप्लाईकेबल होता है हमारा कि या तो हमें प्रिंसिपल दिया हो या अमाउंट दी हो या हमें सीआई दिया हुआ हो। ठीक है, इसी को देखो हम दूसरे मेथड से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखो सेकंड मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें मूलधन मानना पड़ेगा और टाइम 3 वर्ष है, तो 10 का क्यूब करेंगे तो आएगा 1000। जो बटे में संख्या होती है उसकी पावर लगाते हैं हम, जितना टाइम होता है वो। तो अब की बार मूलधन मानिए 1000। तो देखिए इस 1000 पर हमें पहले वर्ष जो ब्याज मिलेगा 1/10 की रेट से, तो कितना हो जाएगा 100। 1000 का 1/10 निकालेंगे। दूसरे वर्ष भी हमें इसी रेट से मिलेगा तो 100, और तीसरे वर्ष भी 1000 पे मिलेगा 1/10 की रेट से, कितना 100। लेकिन देखो दूसरे वर्ष से पहले हमें एक ब्याज मिल चुका है, तो इस 100 पे भी हमें 1/10 की रेट से ब्याज मिलेगा, और कितना 100 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा 10। तीसरे वर्ष की बात करें तो इससे पहले हमें 3 ब्याज यहाँ पर मिल चुके हैं, उनके ऊपर भी हमें यहाँ पर क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा। तो देखो इस 100 का 1/10 निकालेंगे, पहले तो इस 100 का 1/10 निकालें तो आएगा कितना 10, फिर इस 100 का 1/10 निकालें तो कितना आएगा 10, और फिर इस 10 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा 1। ध्यान ये रखना है कि जिस वर्ष का निकाल रहे हो उस वर्ष से पहले हमें जितने भी ब्याज मिले हुए हैं उनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालना पड़ेगा। तो देखेंगे तीसरे वर्ष से पहले हमें 1, 2 और 3 टोटल ब्याज मिले हुए थे, तो इन पे भी हमें क्या मिलेगा ब्याज। तो इस 100 का निकाला 10, इस 100 का निकालेंगे तो भी 10, और इस 10 का निकालेंगे 1/10 तो कितना आएगा 1। ओके, तो टोटल यहाँ से बात करें तो देखो ये 300, यहाँ कितना 10 और 10 कितना हो गया 20, ये 10 और ये 1। तो टोटल यदि हम 3 वर्ष के सीआई की बात करें यहाँ से तो आएगा 331। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 6620। तो यहाँ से एक की वैल्यू यदि हम निकालें तो आएगी 20। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 रुपये, और हमने जो मूलधन है हमारा वो 1000 रुपये माना था। तो यदि एक की वैल्यू 20 रुपये है तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा कर देंगे इसको 20 से, तो 20,000 रुपये। बिल्कुल आसान था। तो देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी धनराशि का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के सीआई और एसआई का जो अंतर है वो 1701 रुपये है। तो हमें यहाँ पर मूलधन बताना है। तो सबसे पहले तो हम रेट देखेंगे, हमारी जो 15% है इसको यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो आएगा 3/20। ठीक है, इसके बाद में देखो हमें यहाँ पर मूलधन मानना पड़ेगा, और मूलधन कितना मानेंगे हम, 3 वर्ष का क्वेश्चन है तो जो बटे में संख्या है उसका क्यूब करेंगे तो मानेंगे हम कितना 8000 रुपये या यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन हम कितना मानेंगे 8000। तो देखिए इसी 8000 पे हमें 3/20 की रेट से पहले वर्ष जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो देखो 20 से कैंसिल आउट होगा, 400 आएगा, 400 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 1200। तो पहले वर्ष हमें 1200 मिलेगा। इतना ही देखो हमें 3/20 की रेट से दूसरे वर्ष भी मिलेगा 1200, और इसी 3/20 की रेट से हमें तीसरे वर्ष भी मिलेगा 1200। ये रेट हर वर्ष के लिए अलग अलग भी हो सकती है, यहाँ पर सेम है। तो 3/20 से 1200, दूसरे वर्ष भी 3/20 से 1200, तीसरे वर्ष भी हमें 3/20 से मिलेगा कितना 1200। अगले वर्ष देखिए इससे पहले हमें एक ब्याज मिला हुआ है 1200, इस पर हमें 3/20 की रेट से ब्याज मिलेगा। तो 1200 का 3/20 निकालेंगे तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 60 आएगा, 60 को 3 से गुणा करेंगे तो 180। ठीक है, तीसरे वर्ष हमें इससे पहले टोटल 3 ब्याज मिले हुए हैं, तो उन ब्याज पे भी हमें क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा। तो देखो इस 1200 का 3/20 निकालेंगे तो आएगा 180, फिर इस 1200 का 3/20 निकालेंगे तो वो भी आएगा 180, और इस 180 का 3/20 निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27। ठीक है, तो ये जो है टोटल हमारा हो गया 3 वर्ष का सीआई, 3 वर्ष का टोटल सीआई। और यदि हम केवल एसआई की बात करें तो जो ये ऊपर वाली लाइन होती है हमारी, ये होती है हमारी एसआई की।
जो ये लाइन है ये हमारी क्या है, SI है। ये टोटल हमारा 3 वर्ष का CI है, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया है 3 वर्ष के CI और SI का डिफरेंस। तो मैंने बताया था आपको ऊपर वाली लाइन छोड़ दो, उसके अलावा जो बचता है वो हमारा CI और SI का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो ये वाली जो राशि है, ये जो वैल्यू आएगी, ये हमारी 3 वर्ष के CI और SI का क्या है, डिफरेंस है। तो देखो कितनी हो जाएगी, 180, 180, 180, 540 और 27, 567। तो 567 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 1701 रुपये। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालो, तो देखो इसे 3 बार कैंसिल होगा, तो एक की वैल्यू है 3 रुपये। हमें यहाँ पर मूलधन पूछा है, मतलब P की वैल्यू बतानी है, और वो हमने कितना माना था, 8000। तो यदि एक की वैल्यू 3 है तो 8000 की कितनी हो जाएगी, 3 से गुणा कर देंगे तो 24,000 रुपये जो है वो हमारा क्या होगा, मूलधन। ओके। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16/2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के CI और SI का डिफरेंस 57 रुपये है। तो हमें मूलधन यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले तो हमें देखो रेट, देखो यहाँ से जो रेट है हमारी 16/2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो आएगी 1/6। ठीक है, 16×3 = 48, 2 50/3 और परसेंट का साइन हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे तो आएगी 1/6। तो यहाँ पे हमें मूलधन मानना है, तो जो बटे में संख्या है उसकी पावर करेंगे, जितना हमारा टाइम है 3 वर्ष है, तो 6 का क्यूब करेंगे 216। तो देखो 216 पे हमें पहले वर्ष ब्याज मिलेगा 1/6, तो 216 का 1/6 करेंगे तो आएगा 36, डिवाइड कर देंगे। दूसरे वर्ष निकालेंगे तो फिर 1/6 मिलेगा, मतलब 36, और तीसरे वर्ष में मिलेगा हमें कितना, 36। दूसरे वर्ष हमें इससे पहले जो जितने भी ब्याज मिले हैं उन पे भी हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो देखो इस 36 का भी 1/6 निकालेंगे, इस 36 का, तो कितना आएगा, इसका 1/6 आ जाएगा, कितना, 6। तीसरे वर्ष देखो, तीसरे वर्ष से पहले हमें 3 ब्याज मिले हुए हैं, तो उन तीनों ब्याजों पे भी हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो इस 36 का 1/6 निकालेंगे 6, इस 36 का 1/6 निकालेंगे 6, और इस 6 का 1/6 निकालेंगे तो 1। ठीक है, इस 6 का 1/6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। और ये वाला देखो यहाँ से, इस 36 का 1/6 निकाला था हमने तो ये 6 मिला, और इस 36 का 1/6 निकाला तो हमें कितना मिला, 6 मिला। यहाँ पे हमें 3 वर्ष के CI और SI का डिफरेंस दिया हुआ है। तो मैंने बताया था कि जो ये वाली क्वांटिटी हमारी होती है, ये CI और SI का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो देखो कितना हो जाएगा, 6, 6, 18, 6, 12, 6, 18 और 1, 19। 19 की वैल्यू हमें दे रखी है 57 रुपये। तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 3 रुपये, और मुझे मूलधन बताना है, और मूलधन मैंने 216 माना था, एक की वैल्यू 3 है, तो 216 की कितनी हो जाएगी, 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 648 रुपये। तो 648 रुपये जो है वो हमारा क्या होगा, मूलधन। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा अलग टाइप का है। हमें दिया है कि 16/2/3% वार्षिक ब्याज की दर से तीसरे वर्ष के CI तथा दूसरे वर्ष के CI का अंतर 420 रुपये। तो हमें यहाँ पर मूलधन बताना है। तो देखो यहाँ पर जो रेट है हमारी वो है 16/2/3%, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे वर्ष के CI और दूसरे वर्ष के CI, मतलब तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और जो दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है, उन दोनों का हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम मूलधन मानेंगे। तो 3 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो 6 का क्यूब 216। तो 216 हमने यहाँ पर क्या मान लिया, मूलधन मान लिया। तो पहले हमें इस पर 1/6 की रेट से ब्याज मिलेगा 36, दूसरे वर्ष में मिलेगा 36, तीसरे वर्ष में मिलेगा कितना, 36। ठीक है, फिर देखो दूसरे वर्ष हमें इस 36 पे भी ब्याज मिलेगा, तो 36 का 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा, 6। तीसरे वर्ष टोटल हमें इससे पहले 3 ब्याज मिल चुके हैं, तो इस 36 का 1/6 6, इस 36 का 1/6 6, और इस 6 का 1/6 निकालेंगे तो 1। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें तीसरे वर्ष के CI और दूसरे वर्ष के CI का अंतर 420 है। तो देखो तीसरे वर्ष का CI तो हो गया ये, और दूसरे वर्ष का CI हो गया ये, इन दोनों का अंतर दिया हुआ है। तो देखो इसमें 36, 6, 36, 6 तो कॉमन है, तो जो ये वाली जो संख्या है 6 और 1, 7, ये हमारा क्या है, इनका दोनों का अंतर हो जाएगा। या आप टोटल जोड़ के देख लो, ये 42 हो गया, ये 36, 6, 42 और 7 कितना हो गया,
42 और 6 48 और 1 49, और ये था 42, तो दोनों का अंतर जो है वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये आप सीधा सीधा देख लो कि दोनों का अंतर निकालना है, तो ये वाली दोनों तो दोनों में कॉमन है, तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 6 और 1 7। इस 7 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 420 रुपये। तो यहाँ से 1 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 60 रुपये। हमें यहाँ पर मूलधन पूछा है, और मूलधन हमने कितना माना था, 216, मतलब मूलधन बताना है तो 216 को गुणा करेंगे हम किससे, 60 रुपये से, तो कितना आ जाएगा, 0 6 6 36, 6 एकम 6 और 3 9 और 6 दूनी 18, तो 18,960 रुपये जो है वो हमारा क्या होगा, मूलधन। सॉरी 6 दूनी 12, 12,960 रुपये। देखिए अगले क्वेश्चन में हमें जो रेट है वो अलग अलग दी हुई है। क्वेश्चन हमारा है कि किसी धनराशि का 3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर 8.10 रुपये है, जबकि पहले वर्ष की जो दर है वो 11.1/9% है, दूसरे वर्ष की 14.2/7% है, और तीसरे वर्ष की जो ब्याज की दर है वो हमारी 10% है। तो देखो पहली जो रेट है, पहले वर्ष की जो रेट है वो हमारी 11.1/9% है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/9, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे दूसरे वर्ष की रेट है उसको यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करें 14.2/7% को, तो ये आएगा हमारा 1/7, और तीसरे वर्ष की जो रेट है हमारी वो 10%, जिसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो आएगा 1/10, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मूलधन मानना है, तो मूलधन देखो इसके बटे में है 9, इसके बटे में है 7 और इसके बटे में है 10, तो इनका गुणा मानना है, तो 9 गुणा 7 गुणा 10, तो कितना आएगा, 630। तो इस बार हम मूलधन मानेंगे कितना, 630। तो देखो यदि 630 मूलधन है तो पहले वर्ष जो हमें ब्याज मिलेगा वो मिलेगा कौन सी रेट से, 1/9 से। तो 630 का 1/9 निकालेंगे तो आएगा 70, ठीक है। अब दूसरे वर्ष देखो आप, दूसरे वर्ष हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 1/7 से। तो 630 का 1/7 यदि हम निकालेंगे तो ये आएगा 90। लेकिन ऐसे ही तीसरे वर्ष जो रेट है वो अलग है, वो है 10%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब हमें 1/10 से मिलेगा, तो आएगा 63। अब दूसरे वर्ष से पहले हमें एक ब्याज मिल चुका था, तो इस 70 पे भी हमें ब्याज मिलेगा, लेकिन दूसरे वर्ष की रेट से वो कितनी है, 1/7, तो ये मिलेगा कितना, 10। अब बात करें हम यहाँ पर किसकी, तीसरे वर्ष की, तो तीसरे वर्ष से पहले देखो हमें ब्याज मिल चुके हैं 3, तो इन तीनों पे ब्याज मिलेगा, तो इस 70 पे भी मिलेगा, इस 90 पे भी मिलेगा और इस 10 पे भी मिलेगा, लेकिन किससे मिलेगा हमें, 1/10 से। तो 90 का 1/10 निकालेंगे 9, इस 70 का 1/10 निकालेंगे तो आएगा कितना, 7, और इस 10 का 1/10 निकालेंगे तो आएगा 1। अब हमें 3 वर्षों का जो सीआई और एसआई है उसका डिफरेंस दिया हुआ है, तो हमें पता है सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होता है वो ये वाली राशि होती है। तो देखो कितना हो जाएगा, 10 और 9 19 और 7 26 और 1 27, मतलब 27 की वैल्यू हमें दे रखी है, और कितनी दी है क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू, 8.10 रुपये। तो यहाँ से यदि 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो आएगा 8.10 और बटे में 27, तो देखो ये 3 बार कैंसिल होगा तो आएगा 0.3। तो 1 की वैल्यू है 0.3, और हमें यहाँ पर मूलधन बताना है, और मूलधन हमने माना है 630, इसको गुणा करेंगे 0.3 से तो आएगा 0, 3 3 9, 3 6 18, और एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 189 रुपीज़ या 189 रुपये, ओके। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष 146 दिन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो इस बार टाइम हमें पूरा नहीं दिया हुआ है, 2 वर्ष 146 दिन दिया हुआ है, तो देखो 2 वर्ष से ज़्यादा है तो हम एक बार 3 मान के चलेंगे यहाँ पर। तो रेट जो 10% दे रखी है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू यदि हम यहाँ से देखें तो आएगी 1/10। तो हम यहाँ पर जो मूलधन जो हमारा दे रखा है वो कितना दे रखा है, 6,000 रुपये दे रखा है। तो देखो 6,000 पर हमें पहले वर्ष जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 1/10 की रेट से, तो 6,000 का 1/10 निकालेंगे तो कितना जाएगा, 600। ऐसे हमें दूसरे वर्ष भी 1/10 निकालेंगे इसका तो आएगा 600, और तीसरे वर्ष भी 1/10 निकालेंगे तो आएगा 600। फिर देखो दूसरे वर्ष से पहले हमें जो ब्याज मिला था 600, इसका भी 1/10 हमें ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा, 60। तीसरे वर्ष में देखो, तीसरे वर्ष से पहले हमें टोटल 3 ब्याज हैं यहाँ पर मिल चुके हैं, तो इस 600 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा, 60।
इस 600 का 1/10 निकालेंगे तो 60, और इस 60 का 1/10 निकालेंगे तो आएगा 6। ठीक है, तो देखो ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष और ये हमारा तीसरा वर्ष, लेकिन 3 वर्ष पूरे हुए नहीं, हमें तीसरे वर्ष के केवल 146 दिन का यहाँ पर निकालना है। तो देखो ये वाला आप टोटल करोगे तो 600 और 120 और 6 तो ये होगा 726। जो ये 726 है ये हमारा टोटल कितने का है, 12 महीने का है। कितने महीने का है, 12 महीने का। या यहाँ पर दिनों की संख्या दी हुई है तो हम बोल सकते हैं कि जो 726 है ये टोटल 365 दिनों का है, लेकिन हमें निकालना है कितने का, सिर्फ 146 दिनों का। ठीक है, तो 146 और 365 देखो ये 73 से कैंसिल होंगे, ये 2 बार और ये 5 बार। तो यहाँ से देखो 5 से यदि हम इसको कैंसिल आउट करें तो आएगा 5 एकम 5, 2 बच गए, 5 चौक 20, फिर 2 बच गए 25, 1 बचेगा 10 और गुणा में 2, तो आएगा 2 दूनी 4, 10, 9 और 2, तो 290.4 रुपये। तो यहाँ से यदि हम CI की बात करें तो देखो यहाँ पर पहले वर्ष 600 मिला था, दूसरे वर्ष 600 मिला और 60 और मिले। देखिए यहाँ पर हम बात करें टोटल यहाँ से CI की, तो पहले वर्ष हमें 600, दूसरे वर्ष 660, तो 1260 हो गए टोटल, और प्लस तीसरे वर्ष जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 290.4 रुपये। ठीक है, तो सभी को ऐड कर देंगे तो देखो कितना आएगा, ये 0, 15, 5, 1, 1550.4 रुपये। तो 2 वर्ष 146 दिन का जो टोटल CI होगा वो आएगा 1550.4 रुपये। तो ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।